प्रिय छात्राओं, अब जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वह है उद्धव संदेश। इन दोनों पदों में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की उपासना को श्रेष्ठ बताया है। उद्धव का नाम आपने सुना होगा। उद्धव कृष्ण के मित्र थे और उन्हें अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान पर बहुत अहंकार था, गर्व था, और कृष्ण चाहते थे कि वो अपने मित्र को अपना संदेश भेजने के बहाने गोपियों के पास भेजें और गोपियों के प्रेम से वो देखें कि प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो इस बहाने से कृष्ण दो कार्य साधना चाहते थे। एक तो निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे और उद्धव को सिखाना चाहते थे कि प्रेम श्रेष्ठ है। दूसरा, वो गोपियों तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और निर्गुण ब्रह्म की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं तो गोपियां अपने तर्क से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। बार बार उद्धव कोई बात कहते हैं और गोपियां उन्हें काट देती हैं अपने तर्क देकर। तो इन दो पदों में भी इसी तरह की बात है। पहला पद देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोह दे बूझति साच न हासी। जब उद्धव उनसे कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ही श्रेष्ठ हैं, तुम उन्हीं की उपासना करो, तो गोपियां उनसे पूछती हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम बार बार बात कर रहे हो, कृपया हमें ये बताएं कि वो किस देश का वासी है, कहाँ रहता है। मधुकर कही समझाए सोह दे। वो मधुकर किसे कहा है? उद्धव को। वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें सोह देकर कह रही हैं समझाने के लिए, बूझति साच न हासी। हम ये बात सच में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम इतनी सराहना कर रहे हो, इसके बारे में इसका परिचय तो हमें दो कि आखिर वो है किस देश का वासी। और ये बात हम सचमुच पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृपया हमारी बात का उत्तर दीजिए। को है जनक कौन है जननी। हम तो ये भी जानना चाहते हैं उनका पूरा परिचय कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दास दासियाँ कौन हैं, कैसो वरण भेष है, कैसो वरण यानी वर्ण, उनका कैसा रंग रूप है, कैसा भेष है, कैसी वेशभूषा है, कैसा स्वरूप है उनका, किस रस में अभिलाषी, और वो किस रस के अभिलाषी हैं, उन्हें क्या पसंद है, कैसा किस प्रेम में किस रस से वो किस रस के अभिलाषी हैं वो। पावे गोपुन कियो आपनी जोरे करे गो हासी। और हम इतनी सारी बातें जो उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हे उद्धव, यदि तुम हमसे हंसी करोगे, यदि तुम हमारे साथ छल करोगे तो तुम्हें अपनी करनी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन वह रयो बावरो। गोपियों के इतने सारे प्रश्न एक साथ सुनकर वो तो बिल्कुल निरुत्तर हो गए, मौन हो गए, चुप हो गए बिल्कुल। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई है, कुछ सूझा ही नहीं कि वो उसका क्या उत्तर दे। इस प्रकार गोपियों ने अपने तर्क से, अपने तमाम प्रश्नों से उद्धव को निरुत्तर कर दिया। वो गोपियों से इतनी सारी बातें सुनकर समझ ही नहीं पाए कि अब उनका उत्तर क्या दे, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के बारे में जिस तरह का परिचय गोपियां जानना चाह रही थी, उद्धव को समझ में नहीं आया कि वो कैसे समझाएं कि आखिर निर्गुण ब्रह्म क्या है। तो इस प्रकार से सूरदास ने यहाँ निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर को, जिस कृष्ण को गोपियां चाहती हैं, उन्हें श्रेष्ठ बताया है। इसी प्रकार दूसरा पद है, सुनि सुनि ऊधो आवत हासी, कहवे ब्रह्मादिक के ठाकुर कहाँ कंस की दासी। अब एक दूसरा, इसी में एक और प्रसंग कि जहाँ उद्धव बात करते हैं और बताते हैं कि तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो, तुम्हारा कृष्ण तो वहाँ जाकर जो कुब्जा है, कंस की दासी है कुब्जा, उसके वश में हो गए हैं। तो ऐसी बातें सुनकर गोपियां कहती हैं, फिर गोपियां उससे निरुत्तर कर देती हैं और गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारी बात सुन सुन कर तो हमें हंसी आती है। सुनि सुनि उद्धव आवत हंसी। हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुन सुनकर तो हमें हंसी आती है।
कहवे ब्रह्मादि के ठाकुर कहाँ कंस की दासी। तुम किसकी बात कर रहे हो, किस कंस की दासी की बात कर रहे हो। हमारे कृष्ण तो ब्रह्मा के भी ठाकुर हैं, ब्रह्मा आदि जो आदि देव हैं उनके भी स्वामी हैं, उनके भी ईश्वर हैं। फिर तुम किस कंस की दासी के वशीभूत होना उन्हें बता रहे हो। इंद्रादि की कौन चलावे, शंकर करत खवासी। तुम इंद्र आदि की तो बात ही मत करो, उनकी तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर भी उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी खवासी करते हैं, उनकी दास के रूप में उनकी सेवा में रत रहते हैं। निगम आदि बंदी जन जाके शेष चीज के वासी। और स्वयं वेद आदि जिसके बंदी खाने में रहते हैं, जिसके अधीन रहते हैं, और जो स्वयं शेषनाग के सिर पर वास करने वाले हैं। जाके उमा रमा रहत चरणंतर कौन गने कुब्जा की। और स्वयं जिसकी रमा यानी लक्ष्मी जिनके चरणों पर निवास रहती हैं, जिनके चरणों की सेवा करती रहती हैं, ऐसे ईश्वर के लिए कौन गने कुब्जा सी। उसके लिए कुब्जा की क्या बात है, कहीं गिनती ही नहीं है कुब्जा की। और तुम किसकी बात कर रहे हो कि कुब्जा के अधीन हो गए हैं। तो ऐसी बातें सुन सुनकर गोपियाँ कहती हैं हमें तो हंसी आती है, तुम्हारी बुद्धि पर हमें तरस आता है कि तुम किस तरह की बातें हमारे प्रिय कृष्ण के लिए कह रहे हो। सूरदास प्रभु दृढ़ करी बांधे प्रेम पुंज की पासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें किसी भी तरह से बरगलाने की यदि कोशिश करोगे तो हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने दृढ़ कर बांधे, बहुत मजबूती से बांध लिया है। क्या? प्रेम पुंज की पासी। जो प्रेम का पाश है, जो बंधन है, जो प्रेम के समूह का, पुंज का पूरा प्रगाढ़ प्रेम का जो बंधन है, वो हमने कृष्ण से बहुत मजबूती से बांध लिया है। इसलिए यदि अब तुम हमें किसी और बात को कहकर हमें भ्रमित करना चाहो, हमें कृष्ण से दूर करना चाहो, हमें कृष्ण के प्रेम से अलग हटाना चाहो, तो अब ये संभव नहीं है। इसलिए हे उद्धव, तुम हमें किसी भी तरह से भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो। चाहे ना तुम कुब्जा की बात करो ना किसी और की, क्योंकि हमें कोई भी बात करोगे उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। हम तो कृष्ण से बहुत ही मजबूती से कृष्ण के प्रेम में, उनके पाश में बंध गए हैं, अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को अपने प्रेम के विषय में बताती हैं।